स्वर्ग जल जाएगा, इसलिए इंद्र ने। अच्छा महाराज, वो जो 1000वीं लीला थी वो कहाँ हुई है? जो 1000वीं लीला थी, जो 1000वीं लीला भगवान की नहीं हुई, वो भगवान ने स्थगित कर दी। वृंदावन में कृष्णा अवतार में हुई, जो पद्म पुराण में वर्णन भी है कि पढ़ते चित्रकूटस्थ सांडिल्य मुनीश्वरा, सांडिल्य इत्यादि की ऋषि रह के भगवान का वो लीला गाते हैं। आज भी कभी कभी अद्भुत ध्वनि अंदर सुनाई देती है। वो परिक्रमा में अंदर ऋषि जो रहते हैं परिक्रमा में ना, वो अंदर कामतगिर में, और वहाँ मानसरोवर है, वहाँ व्यवस्था है। अच्छा। और अभी हम मानसरोवर का जल निकाला था, 5-7-8 वर्ष हो गया। अच्छा, तो अंदर पहाड़ के ऊपर गए थे क्या? अंदर का पानी मांगा था तो भगवान कामतगिर ने प्रेरणा दिया कि यहाँ कुंड बनाओ, ऐसे इशारा किया रात को सपना में, तो हमने वहाँ कुंड बनाया। 4 महीना पानी रहा, उस पानी से हमारा वो बना हुआ है जो ऊपर उनका आपको दर्शन कराएंगे। और ये मंदाकिनी गंगा जी है, इसका पार करेंगे। जैसे पार करेंगे यहाँ से ज़्यादा 100-200 मीटर की दूरी पर संत जी हैं, उनका आपको दर्शन कराएंगे। ये मंदाकिनी की अपार महिमा है। तो सरधार नाव मंदाकिनी, जो सपातक कोटक डाकिनी, भक्ति आज मुनिवर बहुबतनी, करें जोग जब तब तन कसई। ये देखिए कितना सुंदर है। चले आइए, चलते आइए। अब हम जो है स्वर्ग जी के पास चल रहे हैं और आपको जो है दर्शन कराएंगे। जय हो मंदाकिनी। आराम से आइएगा, नहीं तो मैं जी मैं पकड़ लेता हूँ। नहीं, आप कहीं गिर पड़ ना जाए, क्योंकि आपका वजन है ना। तो इस तरह से ये देखिए गंगा जी हैं। अब हम धीमे धीमे उस पर लीजिए महाराज जी। हाँ, हमारी भी एक फोटो। इस पार आ जाइए, लौट के ले लेंगे। हाँ, क्योंकि अब ये लोग काफ़ी दूर आ गए। ये देखिए हम लोग जो है गंगा जी के उस पार आ गए हैं। तो इस तरह से देखिए बीहड़ जंगलों में चारों तरफ जंगल ही जंगल है। ऐसे संत लोग रहते हैं, उनका संत का दर्शन कराएंगे। ये रास्ता है गंगा जी के इस पार, ये रास्ता देखिए चारों तरफ जंगल ही जंगल है। जंगल के सिवा चारों तरफ कुछ भी नहीं है। तो ऐसे बीहड़ जंगलों में सिद्ध संत लोग रहते हैं। कहते हैं ऐसे संतन के जो है दर्शन मात्र से ही जीव का कल्याण होता है। तो अब चलते हैं, दिखाते हैं आपको। देखिए कितनी दूर है, अब यहाँ से 200 मीटर और बचा है। बहुत अच्छे संत हैं, उनका हम आपको दर्शन कराएंगे और फिर उनका कुछ सत्संग लेंगे, जैसा होगा। तो मैं आ रहा हूँ, मेरा थोड़ा लेट है, में काम चलता है। क्या है? हाँ, चप्पल पहन लो। बन गई आधा घंटा। हाँ, आधा घंटा हो गई, थोड़ी बहुत कम है लेकिन ठीक है, हो गया। हाँ 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 हाँ, इस समय हम जो है जंगल में आए हुए, कुछ संतों के पास आए हुए हैं। आप लोगों का बहुत बड़ा भाग है कि संतों का आपको दर्शन होता और संतों का दर्शन हम करा रहे हैं। तो इसलिए आप लोग जो है हमेशा संत सेवा करते रहिए। सभी संत एक ही चीज़ कहते हैं कि भैया राम नाम का जप करो, संत सेवा करो, यही जीवन में, इसके सिवा कुछ भी नहीं है। तो आप लोग हमेशा जो है संत सेवा करिए, राम नाम का जप करिए। ये जो अक्षय तृतीया, ये जो एक माने 4-5 दिन के बाद अक्षय तृतीया आ रही है, उसमें दान की बहुत बड़ी महिमा है। कुछ संतों ने हमको कहा कि महाराज जी कुछ घड़ा तो मैंने दे दिए, काफ़ी घड़ा दे दिए, लेकिन सभी महात्माओं को, जंगल के सभी महात्माओं को घड़ा पूर्ति नहीं हुआ। और सेतुआ और शक्कर का इसमें बहुत बड़ा महात्मा है। तो यदि आप लोग सहयोग करेंगे तो कुछ जंगल के महात्माओं को सेतुआ और शक्कर दिया जाएगा और बुलाकर दिया जाए कुछ दक्षिणा। तो हमारा विचार है, जो अक्षय तृतीया आ रही है, ये 3-3-6 एक हफ्ता के बाद आ रही है अक्षय तृतीया। 3 दिन वो हो गए, 3 दिन ये, 6 दिन हो, 6 दिन बाकी है। तो आप लोग चाहेंगे तो इसमें जो हम सोच रहे हैं जंगल के महात्माओं को, माने सेतुआ का भी, सेतुआ, चीनी और घड़ा, और कुछ 100 रुपया दक्षिणा, 150 रुपया दक्षिणा लगता। तो इसलिए आप लोग जो है ज़रूर मदद करें। संत सेवा से बढ़कर तीनों लोकों में कोई नहीं है, इसलिए आप लोग बहुत बड़े पुण्यात्मा हैं। और आपको अब जंगल दिखाते हैं महात्मा जी की। देखो टूटी फूटी झोपड़ी है, ये देखिए, ये चारों तरफ देखिए जंगल ही जंगल है। ये महाराज जी की कुटी है, देखिए, इसको अब उधर से दिखा। महाराज जी की कुटी जो है गिर गई है, तो आपको हम बहुत से विस्तार रूप से दिखा। ये देखिए महाराज जी की ये कुटी पूरी गिर गई है। ये तो आप लोग जो है इसकी मदद करें, तो थोड़ा थोड़ा माने बना भी रहे हैं। तो इसलिए आप लोग जो बहुत भाग्यशाली हैं
कि जो ऐसे संतों के पास जो है संत का कुटी है। तो आप जो है ये कुटी महात्मा की गिर गई है, तो आप लोग संत से थोड़ा आवाज़ धीमा करना पड़ेगा। हाँ, इस समय हम जो है एक बहुत अच्छे महापुरुष के पास आए, 2 बार इनका वीडियो भी डाले हैं। महाराज जी हमारे परिक्रमा मार्ग में रहते हैं। ठीक है, ठीक है, हो गया, दिक्कत तो नहीं। तो हाँ, तो इस समय जो हमारे महाराज जी परिक्रमा मार्ग में रहते हैं और गौ नाम महाराज जी क्या हुआ इस जगह का? रघुनाथ मंदिर हुआ, सुरा गौ मंदिर। अच्छा, सुरा गौ मंदिर का नाम है। उसी जगह महाराज जी हमारे रहते हैं। इनका जो अखंड मद्भागवत का पाठ और हनुमान चालीसा, कई प्रकार के जो है भक्तमाल की इनके नित्य निरंतर जो इनका पाठ चलता रहता है। और महाराज जी बहुत दिन, महाराज जी लगभग कितने बरस हो गए? 54 वर्ष हो गए। 54 बरस महाराज जी को जो है परिक्रमा मार्ग में रहते हुए हो गया। पहले महाराज जी का पैर ठीक था, लेकिन कुछ भगवान की पता नहीं, कुछ दुष्टों ने या जो भी है, देखो महाराज जी का थोड़ा पैर भी गड़बड़ हो गया है, कट गया, पता नहीं है। दुष्ट लोग, दुश्मन महाराज जी हर जगह है। तो कुछ जो है क्या है, महाराज जी को एक आश्रम मिल गया था, लेकिन कुछ दुष्ट लोग जो है उस आश्रम में कब्जा करने के लिए महाराज जी को कहीं एक्सीडेंट करवा दिए, क्या करवा दिए। तो दुष्ट लोग जो है बड़े विचित्र होते हैं, संसार की लीला बड़ी विचित्र है, कुछ कहा नहीं जा सकता, कुछ प्रारब्ध का भोग भी है। तो महाराज जी को परिक्रमा मार्ग में महाराज जी रहते हैं। तो महाराज जी को जो है कुछ महाराज जी के 1 घड़ा तो आप इनके लिए दे रहे हैं, और 2 घड़ा जो है जो परिक्रमा वाले हैं बेचारे, जो परिक्रमा में यात्रा करते, परिक्रमा करते हैं, उनके लिए 2 घड़ा है। तो 2 घड़ा माने माने जो परिक्रमा लगाते उनके लिए है, और 1 घड़ा महाराज जी के लिए निजी है। तो ये महाराज जी आटा भी है जी। कुछ दिन भंडारा के समय आप आए नहीं थे, तो हमने सोचा कि चलो आगे पीछे देखा जाएगा। तो ये महाराज जी के लिए जो है 2 पैकेट आटा है, और ये महाराज जी ये शक्कर है, शक्कर है ना, हाँ शक्कर है, और ये थोड़ा गुड़ है, और ये थोड़ा ये साबुन है, साबुन भी आपको फ्री है। और ये महाराज जी छोटी सी दक्षिणा है। तो महाराज जी का थोड़ा भी 10-15 मिनट का सत्संग, क्योंकि महाराज जी का सत्संग बहुत अच्छा भी रहता है। बहुत से लोग प्रार्थना विनती भी करते हैं कि ऐसे संतों का सत्संग लाना चाहिए। तो महाराज जी को हमारे 54 बरस तक हो गया कामतानाथ जी के किनारे रहते थे, और आज भी वही हैं। वहाँ सुरा का महाराज जी, उसकी थोड़ा महिमा बताइए, सुरा का कैसे ये नाम पड़ा, क्या हुआ? इसको रख दी, इसको कहाँ रखेंगे? चलो यहीं रखिए। बोरी कोई तो उसमें रखा, देखता हूँ कोई बोरी मिल जाए तो। नेट बोरी है शायद, ये घड़ा में नहीं चला जाए, घड़ा में बनी वो खराब हो गई। हाँ, तो महाराज उसको थोड़ा उसकी महिमा सुनाइए, सुरा गाय का, लोगों की श्रद्धा बढ़े जिससे। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम जी अवध धाम में जब अवतार लिए जी, तो वहाँ पर भगवान का जो है विश्वामित्र की यज्ञ रक्षा इत्यादि के लिए विश्वामित्र जी ले गए जी। और इसके बाद भगवान का जनकपुर में सभी जो है धनुष तोड़ने पर विवाह संपन्न हुआ जी। और इसके बाद गोस्वामी जी ने लिखा ही है कि जब से राम ब्याही घर आए नित नव मंगल मोद बधाए। एक दिन बधाव बच जाए, 2 दिन बच जाए, रोज यही होता रहता था। देवताओं को ये अच्छा नहीं लगा कि इनका बधाव होता रहेगा और हम लोग दुखी रहेंगे। भगवान राम जो है अवतार लिए हम लोगों को शांति देने के लिए, तो उन्होंने कुछ ऐसा किया कि चैत शारदा सुरन पठाए छल बल कीन अवधपुर माँ करी माया के कै बौराई कीन कठिन मंगल माँ बन बैसाख चले रघुनंदन व्याकुल लोग लगे संगमा करी यात्रा रथ राम चलाए आई बसे गंगा तट माँ। गंगा तट प्रयागराज में आए
श्री भरद्वाज जी मुनि के पास जी चर्चा किया। सवेरे चलने में उन्होंने 4 ऋषियों को, शिष्यों को दे दिया, जो वाल्मीकि आश्रम तक पहुंचा दिया। जी वाल्मीकि जी के यहाँ रात पर रुक करके भगवान राम जी ने प्रातःकाल चलने का विचार किया। कहा, हमें प्रभु ऐसी कोई जगह बताइए जहाँ हम 14 वर्ष का ज़्यादा समय बिता दें। वाल्मीकि जी ने देखा ये तो परमात्मा है, अवतार लिए हैं और इनको क्या बताएं। उन्होंने कहा कि आप जहाँ न हो वहाँ मैं बता दूँ कि वहाँ रहो। ऐसा करके उन्होंने 14 स्थान बताए। चरण राम तीरथ बल जाहि, चलो बसहु राम तिनके मन माही, जिनके श्रवण समुद्र समाना, कथा तुम्हारी सुभग सरिनाना। ऐसा करके 14 स्थान उन्होंने दिखा दिया। भगवान श्री रामचंद्र जी ने कहा, हम वनवास के लिए माता पिता के आदेश से आए हुए हैं और जहाँ ऋषि महर्षियों को तकलीफ न हो, ब्राह्मणों को, वहाँ के जीव जंतुओं को, उस स्थान में हम कुछ दिन ज़्यादा बिता दें, वो स्थान हमें बताइए। तो कृपा करके तो वाल्मीकि ऋषि ने कहा कि चित्रकूट गिरि करहु निवासु, तहाँ तुम्हार सब भांति सुपासु। बोले चित्रकूट में आप निवास करें, जहाँ हर प्रकार से आपको सुख मिलेगा। राम जी ने कहा, महर्षि हम सुख की कल्पना नहीं करते, हमें तो सत्संग चाहिए। ऋषियों का आपके यहाँ सत्संग होता है, व्यवस्था है, आप अपने आश्रम में व्यवस्था देंगे तो क्या आपत्ति है। महर्षि वाल्मीकि जी ने कहा, मैं एक देशी हूँ और चित्रकूट सर्वदेशी है, वहाँ समस्त प्रकार के लोग आते हैं, देवता लोग भी आते हैं, अनादि सिद्ध स्थल है। और हमारे से भी पूर्वज वहाँ ऋषि सत्ययुग के जो ब्रह्मा के पुत्र हैं अत्रि जी, वहीं रहते हैं। कि अत्रि आदि मुनिवर बस बस वहीं, करहि जोग जप तप तन कसहीं, चलहु सफल श्रम सब कर करहु, राम देहु गौरव गिरिवरहु। हे राम, उस गिर को गौरव भी देना है। आप अवतार लेके आए हैं तो उस पर्वत को गौरव प्रदान करना है, कामदगिर को। तो इस चित्रकूट को भगवान ने कामदगिर भय राम प्रसादा, कामदगिर बना दिया। भगवान श्री राम जी ने चित्रकूट गिर को कामदगिर बना दिया, भगवान कृष्ण जी ने गोवर्धन को गिरिराज बना दिया। ऐसा करके उन्होंने वो किया। यहाँ अत्रि जी से भेंट की, भरत जी महाराज राम जी के समाचार को प्राप्त किया घर पर आने पर ननिहाल से। वो महाराज जी जो गुफा है, तो गुफा के अंदर कुछ ऐसा है, भगवान का कभी वहाँ रहते हैं क्या इस समय? हाँ, वहाँ भगवान नित्य निवास करते हैं। यहाँ चित्रकूट आने पर भगवान ने जो निवास किया, ये तो सूरा गाय कैसे ये पड़ा? 4 प्रमुख द्वार हैं। 4 में से ये कामदगिर का पहला पूरब में जो अनादि कामदानाथ का द्वार है जी। दूसरा द्वार वही कामधेनु सुरा गौ मंदिर है। हाँ, अच्छा, इसको दूसरा द्वार है। जहाँ भगवान रह करके 10 से 4 बजे अपना भोग राग फलहार करते हैं। अच्छा। ये सुर धेनु देवताओं की धेनु है। अच्छा। और ऋषियों के द्वारा भेजी गई थी राम जी के व्यवस्था के लिए। 10 से 4 बजे इस द्वार में रहते हैं, उनका भोग राग व्यवस्था होती है। अच्छा। और माता सीता जी उनको भोग फलहारी देती हैं। अच्छा। बना करके कामधेनु के दूध की व्यवस्था देवराज केंद्र से है। 11.5 वर्ष तक यहाँ रहे। अच्छा, जो महाराज लिखा कि चित्रकूट सब दिन बसत, तो यहाँ भगवान ने ऐसे खाली समय नहीं बिताया है। रघुपति चित्रकूट बसिनाना, चरित किए सुति सुधा समाना। यहाँ बस करके भगवान ने चरित्र किए। कितने चरित्र हुए? 900 साढ़े 99 लीला राम जी ने यहाँ की। अच्छा। 900 साढ़े 99 लीला पूर्ण कर ली है। और 1000वीं लीला करने के लिए माता सीता जी का स्फटिक शिला में जब श्रृंगार किया, तो देवपुत्र इंद्र ने, जयंत ने जो है कागा का रूप बना के उनके श्रृंगार भंग करने के लिए माता के चोंच का प्रहार किया। उसने जो है उनके हृदय में पड़ी हुई माला को तोड़ना चाहा। पहले तो चरण मारा तो नहीं टूटा, तब उसने अपने चोंच से, गोस्वामी जी ने लिखा है मर्यादित जी, सीता चरण चोंच हति भागा, मूढ़ मंदमति कारण कागा, चला रुधिर रघुनायक जाना, सीक धनुक सायक संधाना,
भगवान ने देखा ये इसकी हरकत, तो एक सिंह की जो है देवकुशा से माला बनाए थे भगवान श्री राम जी, एक छोटा सा कुश ब्रह्मबाण से अभिमित करके और छोड़ दिया, जो वो घूमता फिरा और अपना रूप बना के जयंत बन के गया कि करी निज रूप गया पितु पाही, राम विमुख राखा तेहि नाही। राम का विमुख है, तुम पुत्र हो करके कलंक है, तुम यहाँ से चला जाएगा तो ठीक है, नहीं तो 33 करोड़ देवता नष्ट हो जाएंगे, ब्रह्मबाण है, स्वर्ग जल जाएगा। इसलिए इंद्र ने। अच्छा महाराज, वो जो 1000वीं लीला थी वो कहाँ हुई है? जो 1000वीं लीला थी, जो 1000वीं लीला भगवान की नहीं हुई, वो भगवान ने स्थगित कर दी वृंदावन में कृष्णा अवतार में हुई, जो पद्म पुराण में वर्णन भी है कि पठते चित्रकूटस्ते सांडिल्य मुनीश्वरा, सांडिल इत्यादि के ऋषि लेके भगवान का वो लीला गाते हैं। आज भी कभी कभी अद्भुत ध्वनि अंदर सुनाई देती है। वो परिक्रमा में अंदर ऋषि जो रहते हैं परिक्रमा में ना, वो अंदर कामतगिर में, और वहाँ मानसरोवर है, वहाँ व्यवस्था है। अच्छा। और अभी हम मानसरोवर का जल निकाला था, 5-7-8 वर्ष हो गया। अच्छा, तो अंदर पहाड़ के ऊपर गए थे क्या? अंदर का पानी मांगा था तो भगवान कामतगिर ने प्रेरणा दिया कि यहाँ कुंड बनाओ, ऐसे इशारा किया रात को सपना में, तो हमने वहाँ कुंड बनाया। 4 महीना पानी रहा, उस पानी से हमारा वो बना हुआ है, जो ऊपर छत पड़ा है वो सब उसी पानी से बना हुआ है। अच्छा। और मानसरोवर के पानी से अंदर भगवान की लीला गाने के लिए, 1000वीं लीला गाने के लिए 5 ऋषि नियुक्त हैं। ये पद्म पुराण में वर्णन है। कामतानाथ जी। हाँ, पठते चित्रकूटस्थो सांडिल्य मुनीश्वरा। अच्छा। तो वो पानी हमने प्राप्त किया, इसके बाद उस पानी को भगवान कामतगिर को वापस कर दिया, और वो आज भी वो दर्शन है। पापमोचनी गंगा, ताम्रपर्णी गंगा वहाँ हैं। तो महाराज हमने ये सुना है कि गाय जो है लक्ष्मण जी दूध करके भगवान राम जी को रोज पिलाते थे। गाय जो है दूध भगवान को देती थी, और उस दूध से भगवान की व्यवस्था होती थी। माता सीता जी और राम जी उसका पान करते थे, फलाहार बनता था, सब होता था। लेकिन अभी कलयुग में 800 वर्ष पता लग रहा हो रहे हैं। एक यादव गाय चराता था, बहुत दिन चिराया। अच्छा। और सोचा कि और सबकी चराई मिलती है, इस गाय की चराई नहीं मिलती। तो कामधेनु घूमती थी उसके गाय के साथ में। हाँ, मिल जाती। तो उसने सोचा कि इसकी चराई नहीं मिलती, तो चराई लेने के लिए वो अंदर गया, तो वहाँ ऋषि मिले, वही 5 ऋषि जो 1000वीं लीला गाते रहते हैं। अच्छा। तो वहाँ बैठे थे, वो गाय वहाँ खड़ी हो गई, और एक कुंड था वहाँ, उसका दूध निकला, और निकलते निकलते पूरा कुंड भर गया। अच्छा। उसने विचार किया इतना दूध देने वाली गाय, और चराते हम हैं, ये दूध ये खाते हैं, ताजे होते हैं, मोटे होते हैं। तो उसने वहाँ पर डंडा ठोका, बोला हमको दूध पीने वाले हैं महात्मा, अब ये गाय चराते हम हैं, तो हमको तो ऋषियों ने कहा भाग यहाँ से। कहा नहीं, ऐसे नहीं जाएंगे बिना कुछ लिए दिए। वो ऋषि वो बोला यादव, तो 5 मुट्ठी जौ दे दिया। अच्छा। कहा क्या दे रहे हैं? अरे कहा जवाहरत दे रहे हैं तेरे को, पारस रत्न ले जा, माला माल हो जाएगा। उन्होंने कहा पारस रत्न है, कहा जौ देते हो, पारस बताते हो। वो एक ऋषि ने कहा कि ले जा, तेरा किस्मत खुल गया है। तो फेंक देता है, गुस्सा हो जाता है कि ये कुछ देंगे नहीं। तो उस 5 जौ उसके साफी में अटक के रहते हैं कुश के सहारे, वो पारस रत्न हो जाते हैं। पारस रत्न वो ले गया, मालिक से बातचीत हुई। मालिक ने कहा तुम कहाँ चला गया था गाय छोड़ के? उसने बताया कहानी। कहा वहाँ जौ दीदी, कहाँ है वो जौ? तो दिखाया तो ऐसे उसमें 5 जो है चमक रहे थे। एक जौ ले लिया वो मालिक, जो पारस रत्न था, उसको बहुत बड़ा धनी माना जाता है। और 4 जौ उसको पता नहीं कहाँ डाल दिया। दूसरे दिन उसने कहा बहुत सा पाया था मालिक, तो आप कहाँ चलो मेरे को दर्शन करा दे। तो वो आए, और जब अंदर जाने लगे गाय को शाम के पीछे पीछे, तो उसने पूँछ पकड़ लिया, बोला हम पीछे पीछे चले आइए, हम इस गाय का पूँछ पकड़े चलते हैं, बहुत अंदर जो है और इसी लोग बैठे मिलेंगे। जहाँ उसने पूँछ पकड़ा, भगवान की इच्छा वो गौ पत्थर की हो गई है, पूँछ और थन आज भी पीछे कहीं सा दिखता है। अच्छा, इस तरह से वो गाय पत्थर की बन गई। हाँ, वो पागल होकर के वहीं पर बढ़ता रहता था। आगे जो है खोही, वो आहिर कहता था लोगों की खोई जो पाया था मैंने जो। अच्छा, खो दिया। तो खोई से खोही अपभ्रंश में लोग कहने लगे। अच्छा, माने जो
पाया था वो एक तरह से जौ के रूप में मिला था, लेकिन वो पारस का क्या था, हीरा जवाहरात था, उसको खो दिया तो वही चिल्लाता रहा, उसके नाम से खोई पड़ा। हाँ, तो महाराज जी कहना कि जो ये परिक्रमा मार्ग में जो खोई गांव है, इसके बारे में एक दंत कथा महाराज जी ने बताया, बहुत अच्छी कथा बताया। इस तरह से खोई गांव पड़ा, यहाँ भगवान कामता नाथ जी में लिखा ना, चित्रकूट सब दिन बसत प्रभु से लखन। इसका महाराज जी अर्थ क्या है? भगवान नित्य निवास करते हैं चित्रकूट परम धाम, जहाँ बसे सिया राम। अच्छा। चित्रकूट जो है भगवान का धाम माना जाता है जी। और इसमें सदा निवास भगवान करते हैं। सुख विलास चित्रकूट है, भगवान सदा निवास करते हैं। आज भी जो है भगवान का नित्य निवास है। तुलसीदास जी को प्रत्यक्ष रूप में दर्शन हुआ समाज। अच्छा, तुलसीदास जी को कहाँ पर? परिक्रमा मार्ग में? परिक्रमा मार्ग में तुलसीदास जी का जो पेड़ लगाया हुआ है नरहरदास जी के मंदिर के पास। हाँ। और घोड़े की सवारी में वो तो शिकारी वेश में थे। अच्छा, राजवेश में। अच्छा। तुलसीदास जी ने मुख मोड़ लिया कि कोई राजकुमार हैं। तो हनुमान जी ने कहा कि आपको दर्शन हुआ? तो बोले हम तो सोचा कोई राजकुमार है। हाँ। हम मुख मोड़ लिया। हाँ, फिर तो बोले राम घाट पर तुमको मिलेंगे। अच्छा। तो राम घाट पर भगवान दर्शन देंगे। अच्छा। तो वो दर्शन कैसा था? हाँ। कि जब तुम्हें पूछेंगे बाबा चंदन देखो, चंदन तुम खींचते रहना। अच्छा। तो